वो मुसलमानों पे डाल दिया जाए। क्यों डालेंगे भाई आप? नहीं, दो चीजें हैं। एक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपना उद्देश्य और एक अपना लक्ष्य है। जैसे कि एक ही मैरिजेबल एज हो, कई सारी चीजें होती जो बाद में सुलझ सकती हैं, कुछ चीजें पहले सुलझाई जा सकती हैं। हेमंत, ये तो नहीं कि उस चीज को ब्लॉक कर दिया जाए। एक मिनट ठहरिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, पॉक्सको एक्ट है, ये क्या लेके आ रहे फिर आप? ये क्या लेके आ रहे हैं आप बताइए? सेंट्रल एक्ट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। गवर्नमेंट का डेटा है 12 लाख चाइल्ड मैरिजेस हुई लास्ट डेटा, जिसमें से 84% तो हिंदू भाई बहनों की हुई। कानून से चाइल्ड मैरिज खत्म होने वाला नहीं है, ये एक सोशल ईवल है, मगर आप तो कानून बना दिए। अच्छा, और एक बात में, इसका मतलब है नहीं सुनिए, आपको रियलिटी बता बात पूरी खत्म करिए। मैं खत्म करता हूं। इसका ये मतलब है कि हम कानून ना बनाएं। अरे यानी यूसीसी मैं को आपको नहीं रोक रहा हूं, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। मैं आपको बोल रहा हूं, कानून बनाए भी तो आपने कौन सा पहाड़ खोद कर क्या निकाला? चूहा भी नहीं निकाला आपने। अच्छा, और एक बात, चाइल्ड मैरिज एक्ट जब होती है वो वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होती। आपको यूसीसी से आपत्ति है, आपको सीए से भी आपत्ति बिल्कुल है। क्यों? अरे भाई, जमहूरियत है क्या? डिक्टेटर की हुकूमत है यहाँ पर? ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। अब आप कल नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि कल से को पूरे आपत्ति क्या? अरे बोलने, मोदी का नाम तो लेने दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे आपको क्या होगा? रुकिए, पूरा नाम लीजिए। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिक्कत क्या है सीएए से? सीए से दिक्कत ये है कि ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। देश के संविधान में आप मजहब की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं आप? अब लोग बोलते हैं ये ओवैसी क्यों? अच्छा भाई, आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, आप हेमंत बिश्व शर्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उसको। सीए से किसी मुस्लिम की नागरिकता कहां जा रही है? सुनिए आप बताइए मुझे, सुन तो लीजिए, कहां जा रही है? परसिक्यूटेड हिंदूज को जगह मिल रही है। सुन तो लीजिए आप। ये एक दिल पे हाथ नहीं, दिल पे नहीं, वैसे जी मैं कहीं पे हाथ नहीं रखता हूं। मैं दिमाग से बताइए। चलिए, मैं कहीं पे हाथ नहीं रखता हूं। चलिए, नहीं अच्छी बात नहीं, अच्छी बात मैं किसी पे हाथ नहीं रखता हूं। मैं तो अफगानिस्तान भी क्यों, मैंने देखा, देखिए वहां सिख थे, कम हो गए। पार्टीशन के टाइम पे कितने हिंदू थे पाकिस्तान में, सबको पता है। अच्छा, कम हो गए। अच्छा, सबको पता है। तो अगर परसिक्यूटेड आप ये बोलना, अच्छा अब आप पूछ लिए ना, अगर परसिक्यूटेड हिंदूज को अगर देश में जगह मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? बस देखिए, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूं कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, बर्मा से हिंदू भाई बहन, सिख, क्रिश्चियन आ जाएं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कानून से पहले वो लोग नहीं आते थे इंडिया को? और ये कानून क्या कर रहा है कि दिसंबर 2014 के बाद किसी को नहीं देंगे, नहीं आएंगे। अब 14 के बाद अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान नहीं देंगे, आप, हमारे पास लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म वीजा के बाद उनको सिटीजनशिप देने का इख्तियार है। बीजेपी ये बोल रही कि इससे पहले कोई था ही नहीं प्रोविजन, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो इस पे आप बहस कीजिए, अमेंडमेंट लाइए, आप बोलिए कि इसे ट्वीक किया जाए। सुनिए, मेरा खत्म तो करने दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि नागरिकता क्या खतरा है? आपको देखिए, CAA को अकेला नहीं देख सकते, एनपीआर और एनआरसी के साथ जोड़ना पड़ता उसको। आपको एनआरसी भी क्या गलत है भाई? सुन तो आप देखिए ना, मणिपुर में आपने मणिपुर पे इतने इंटरव्यूज दिए। मुकम्मल करने देंगे या अपनी बात करें? अच्छा चलिए, बात कीजिए। हाँ, एनपीआर एनआरसी, आप सेंसस नहीं कराते, आप सेंसस नहीं कराते। एनआरसी जब होगा तो मुझसे कहा जाएगा कि अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। आधार कार्ड, ये उस आधार कार्ड को भी पढ़ा आपने? उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कितने लोगों के पास पासपोर्ट है भारत में? 5%। मैं बता रहा हूं आपको, यही तो इसकी हम मुखालिफत कर रहे। आप रिलीजन का लफ्ज निकाल दीजिए CAA में, करिए। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है इनको? आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून बना रहे। अच्छा, और एक हैरत की बात, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी आसाम में हुआ क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा की जो दिली ख्वाहिश थी उसमें ज्यादा मुसलमान नहीं आए। बोले मैं नहीं मानता उसको। क्यों नहीं मानते भाई? आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है ना वो तो CAA को ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, गलत है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू परसिक्यूटेड भाई आ रहे, सिख आ रहे, दीजिए, पहले भी कानून था। तीसरी बात यह है कि CAA को अकेला मत देखिए, एनपीआर एनआरसी से जोड़कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक, पर आप हर चीज को फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश क्यों बोलते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल है।
अच्छा, आपको मालूम कि पंडित नेहरू के जमाने में कितने लोगों को बांग्लादेश भिजा दिए थे? माने पाकिस्तान उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था। क्यों बनाए थे? इसी वजह से भिजा दिए थे। ये एक हिस्ट्री है ना। दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। चलिए ठीक है, आइए शुद्ध राजनीति की बात की जाए, शुद्ध राजनीति की। ओवैसी साहब, आप खड़े कहाँ हैं, किसके साथ हैं? किसके साथ खड़े हैं? आपने एक बीच में बोला था ना, ना महबूब ना महबूबा। नहीं, देखिए, हम जहां खड़े ना आपने बोला ना मोहब्बत की दुकान के पास ना। नहीं, देखिए, आप दूसरा शब्द आप दूसरा आप बोलेंगे? अरे आप बोलेंगे मैं ना। बोल दूंगा, मुझे क्या है? नहीं, आपने बोला महबूबा के पास नहीं जाऊंगा, महबूब से दूर रहूंगा, ये दुकान भी ठीक नहीं है। नहीं, हम जहाँ खड़े हैं अच्छी जगह खड़े हैं, जमीन हमारी मजबूत है। अब जो लोग जहाँ खड़े हैं, जो दुकानें खोल रहे हैं, वो बता दें क्या करेंगे। 185 लोकसभा सीट में से आप सिर्फ 16 जीतते हैं। अब हिमाचल में आपकी सरकार जाने पे आ गई। अब हिमाचल में सरकार, अभी लेटेस्ट न्यूज, हिमाचल में सरकार जा रही है आपकी। तो आप जमीन अपनी खो रहे हैं और आपको सिर्फ फिक्र क्या है? मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट। और मुसलमानों को लगता है कि भाई वो बहुत बड़ा भौचाल हो जाए। कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए और आगे लेकर चलिए। ये पैगाम दिया जाता है मुसलमानों को, अभी भी दिया जाता है, पहले भी देते थे कि बस हमारे गले में एक सांप डाल दिए, बस नाचते रहो सेकुलरिज्म का नाम लेकर। कहाँ सेकुलरिज्म है? जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको मानता हूं, मानता रहूंगा। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म काय का सेकुलरिज्म है? अशोक राव चौहान जो मुझे गाली देते थे अब बीजेपी में चले गए। बताइए कौन कौन चले जा रहा है बीजेपी में? कौन सा सेकुलरिज्म है बताइए? अजीत पवार बीजेपी में चले गए, अभी बहुत से लोग जाने वाले हैं सोना में।